प्रभु का नाम का महिमा हो। दूसरा तिमोथियोस परमेश्वर का वचन में 3:12 में 3 अध्याय का 12 पद में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वचन कहते हैं जितने भी लोग मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो वे सब सताए जाएंगे। जी हाँ, ये एक रूल प्रभु का वचन में प्रेरित पौलुस अपना जीवन का अनुभव से भी, अपना एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों के साथ वो कहते हैं। देखो, केवल यीशु मसीह से रोटी खाना है, चमत्कार पाना है, तो यीशु के समय में भी लोग आए और सब चले भी गए। उनको कोई दिक्कत विश्वास के कारण नहीं, लेकिन यीशु के पीछे चलने का निर्णय अगर आप लेंगे तो आप किसी का विरोध में कुछ नहीं करते। आपका जीवन बदल गया। क्या बदल गया? पहले शराब पीते थे, अभी शराब नहीं पिएंगे। तो कोई बोलेगा क्या आप बोल रहे हैं? देखो, उनका नाम, वो तो मसीह घर का है, वो तो शराब पीते ही रहते हैं। भाई, इसलिए तो इधर लिखा है ना, जो जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? भक्ति के बिना भी आप जीवन बिता सकते हैं। कई लोग कई जगह पर पूछते हैं तो कौन है आप? क्या है? क्रिश्चियन है, लेकिन रात में शाम को पब में जाते हैं, शराब की दुकान में जाते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत पैसा कमाते हैं। तो वो सब नाम के लिए मसीह हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह का चेला नहीं है। जो भक्ति के साथ यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वही यीशु के चेले हैं। जी, इसका मतलब यह नहीं है उनका जीवन में कभी भी कोई भी गलती नहीं करेगा। उनका जीवन में शराब पीना, स्मोकिंग करना और इस प्रकार की बातें वो छोड़ देते हैं, लेकिन कभी उनका जीवन में भी गलत तो सोच आ सकता है, कभी वो क्रोधित हो सकता है, यह सब हो सकता है। तब क्या करेंगे? प्रभु का वचन कहता है तुम माफी मांगना प्रभु से और तुम्हें निर्णय लेना मैं भक्ति के साथ जीऊंगा। तब परमेश्वर आपका गलती को क्षमा करेंगे। जी, यही बात है। तो जीवन बदल जाते हैं। जो यीशु के पीछे सच में भक्ति के साथ चलने वाले हर एक जन को देखिए, वह आदमी जरूर एक जेंटलमैन होगा। उनका बातचीत देखिए, वो बड़ा ह्यूमिलिटी के साथ चलने वाले होंगे। उनका काम देखिए, वो हमेशा दूसरा का फायदा के लिए काम करेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा है तुम प्रेम करो। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय में प्रेम का परिभाषा लिखा है। क्या लिखा है? प्रेम अपना भलाई नहीं चाहते, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम डाह नहीं करता, गुस्सा नहीं करता। जी, तो ये सब यीशु का चेला उनमें वही होगा। जी, उनका घर में चिल्लाने का आवाज आप कभी नहीं सुनेगा। जी, मतलब क्रोधित होकर, और वो आदमी से कोई दूसरा उनका कुछ छीन भी लेगा, उन्हें गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों को कई बार अक्सर डिफिकल्टीज, दिक्कत, परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग उनको परेशान करते हैं, गांव वाले उनको निकाल देते हैं। जी हाँ, उनको अलग कर देते हैं, उनको क्या क्या परेशानी कर सकते हैं करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बहुत कुछ। जी हाँ, तो क्या बात है? जी, ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। क्योंकि क्या है ना, जो परेशान करते हैं वो अपने आप नहीं करते हैं। ये कौन करते हैं? यीशु मसीह के पीछे चलना पसंद नहीं है। किसको पसंद नहीं है? शैतान को पसंद नहीं है। तो वो कुछ लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर घृणा पैदा करते हैं। जी, हमारे ऐसा कई लोगों को जानते हैं, अपना घर द्वार नौकरी सब छोड़कर कोई ऐसा जगह पर जाकर जहां पर लोग पाप में हैं। पाप मतलब क्या है? उनका जीवन बड़ा दुर्दशा में है। पाप, जी, शैतान, वो कभी भी आदमी का भलाई नहीं चाहते। ये भी होता है कभी कभी शैतान के द्वारा लोग काम करवाते है ना, लेकिन अंत में शैतान उनको नरक में पहुंचाना, यही उनका योजना है।
जी हाँ, लेकिन परमेश्वर के पास जो लोग आते हैं उनका जीवन जी बदलते हैं। जब आप कई चीज़ें छोड़ देते हैं ना, ये नशा छोड़ देते हैं, पीना ये सब छोड़ देते हैं, तो ऐसा ही आपका गरीबी दूर हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी को जीने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। ये गलत पैसा खर्च होता तब ज़्यादा पैसा की ज़रूरत है, तो उनका लाइफ में एक ऑर्डर आएगा, उनका परिवार में एक आनंद है। तो उसको देखकर कुछ लोगों को दिक्कत, क्यों वो दिक्कत है? वो आदमी को नहीं, उनके अंदर काम करने वाला एक आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं। वो कोशिश करते, लेकिन हमको प्रभु में अटल रहना है, प्रभु का, यीशु मसीह का पीछे चलते रहना है। ये जो सतावट है, ये जो दिक्कत है, ये जो परेशानी हमेशा नहीं होगा। ये लोग कब तक करेगा? जो करने वाले, वो भी तो एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाएगा ना, आप भी तो जाएगा। मतलब इन्फिनिटली ये नहीं होगा, ये सबका एक सीमा है। वो सीमा कौन रखा है? परमेश्वर रखा है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन पूछता है, समंदर का वेव्स को कौन सीमा रखा है ना? है समंदर में जो वेव्स होता है, तो वो कहाँ तक पहुँचता है? उसका एक सीमा होता है। कौन वो सीमा रखा है? क्या वहाँ पर बड़ा डैम बनाया हुआ है? कुछ नहीं है, लेकिन वो एक लहर एक ही जगह तक जाएगा, वापस आएगा। ये सब परमेश्वर ने निर्णय किया। तो आपका जीवन में भी कौन क्या करेगा, उसका एक सीमा परमेश्वर ने रखा है। इसलिए आपको इस प्रभु जीवित परमेश्वर के पीछे चलते रहना है। अंत में आपको प्रतिफल मिलने वाला एक दिन है, ये स्वर्ग में मिलेगा। अब आनंद के साथ प्रभु का पीछे चलते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन का पीछे ही, आपके पीछे ही चलने का कृपा दे परमेश्वर, और कोई पीछे नहीं हटने पाए। जीवन में कुछ संघर्ष परेशानी होने पर भी पीछे नहीं हटने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जो सुन रहे हैं उनका जीवन में आप काम करे परमेश्वर, जो विरोध करते हैं उनका भी जीवन में काम करे। अगर कोई डिप्रेशन में है, चंगाई करे, और कोई परेशानी में है, परमेश्वर आप उनको छुटकारा दे। यीशु के नाम से परमेश्वर का अद्भुत काम होने पाए, चंगाइयां होने पाए। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको आशीष दे।